भादों महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी को लोलार्क षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी, लोलार्क षष्ठी, महाराष्ट्र में चंपा षष्ठी, चरपटा षष्ठी, बंगाल में मंथान षष्ठी तथा उड़ीसा में सोमनाथ व्रत के रूप में मनाया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए संतान की दीर्घायु, आरोग्यता, ऐश्वर्य तथा चर्म रोग, व्याधि, नेत्र पीड़ा आदि रोगों से मुक्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। हमारे भारतवर्ष में विविध व्रत, उपवास, कथा, महात्म हमारे देश की विविधता तथा प्राचीनता को प्रकट करते हैं। माताएं संतान प्राप्ति के लिए इस दिन लोलार्क षष्ठी का व्रत करती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा कुंड भी है जिसमें पति पत्नी के साथ डुबकी लगाने से उनकी सूनी गोद भर जाती है? जी हाँ मित्रों, ऐसा कुंड काशी वाराणसी में है। उसका नाम है लोलार्क कुंड। वाराणसी जिले के केदार खंड में गंगा तट पर 80 घाट, तुलसी घाट, भदैनी मोहल्ले में यह पवित्र तथा प्राचीन कुंड स्थित है, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु तथा संतान के इच्छुक दंपति लोलार्क षष्ठी के दिन इस कुंड में डुबकी लगाकर वांछित फल प्राप्त करते हैं। कोरोना महामारी के चलते यह कुंड 2 वर्षों से सूना पड़ा हुआ है। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में लोलार्क षष्ठी व्रत पूजा महात्म्य को लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए लोलार्क षष्ठी के मुहूर्त, व्रत विधि आदि के बारे में जानने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में संतान पाने के लिए लोग तरह तरह के उपायों को करते हैं। माताएं बहुत से देवी देवताओं की पूजा आराधना अपनी संतान की कुशलता के लिए करती ही रहती हैं। जिन माताओं की गोद सूनी है वह तरह तरह की मन्नतें, व्रत, उपवास भी करती हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इस वर्ष 2021 में लोलार्क षष्ठी कब पड़ रही है, इसके मुहूर्त को जानेंगे। फिर इसके व्रत विधि तथा महात्म्य को जानेंगे तथा अंत में हम जानेंगे कि किस तरह से इस दिन भगवान सूर्य की उपासना से कुंडली के ग्रह बाधा की शांति, चर्म रोग, नेत्र रोग आदि पीड़ा से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष, वर्षा ऋतु, षष्ठी तिथि, दिन रविवार, दिनांक 12 सितंबर 2021 को लोलार्क षष्ठी का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:52 पर तथा सूर्यास्त सायं 6:08 पर होगा। इस व्रत का पारण दिनांक 13 सितंबर 2021 को सुबह 6:11 से 8:24 के मध्य करना श्रेयस्कर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा व्रत का संकल्प लें। जिस कामना से आप इस व्रत को कर रहे हैं उस कामना को मन में लेकर संकल्प कर लेना चाहिए। तदुपरांत भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए अर्घ्य का निर्माण करना चाहिए। संभव हो तो तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल, गंगा जल, तीर्थ जल लेकर लाल चंदन को घिसकर जल में चंदन मिला दें। अक्षत, लाल फूल, जपा कुसुम तथा एक बिल्वपत्र उसमें डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देने का सही समय तभी है जब केवल पूर्व की तरफ भगवान की रश्मियां दिखाई दे रही हों, अर्थात मात्र अरुणिमा व्याप्त हो, सूर्य अभी निकले न हो, तभी सूर्यार्घ्य दे देना चाहिए। लोटे से जल को 3 बार में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण करके अर्घ्य प्रदान करें तथा भगवान सूर्य को नमस्कार करें। दिन में फलाहार रहें, नमक का भक्षण न करें। सायंकाल एक अन्न का भक्षण आप कर सकते हैं अथवा पूरे 24 घंटे फलाहार रह सकते हैं। संतान प्राप्ति, संतान की आयु, आरोग्यता, कुंडली में ग्रह जनित पीड़ा, नेत्र पीड़ा,
चर्म रोग निवृत्ति आदि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। यदि आप सैकड़ों की भीड़ में भी दिखना चाहते हैं तथा यश कीर्ति वृद्धि चाहते हैं तो भी आपको इस सूर्य षष्ठी का व्रत करना चाहिए। सूर्य उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण ग्रह नायक हैं। उनकी कृपा हो जाने से भाग्य प्रबल हो जाता है तथा किस्मत खुल जाती है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, नौकरी के तलाश में लगे लोग, नौकरी व्यापार में तरक्की पाने के लिए भी भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए तथा प्रतिदिन सूर्यार्घ्य देना चाहिए। काशी में तुलसी घाट के निकट गंगा तट पर ही अत्यंत प्राचीन यह कुंड है जिसका नाम है लोलार्क कुंड। इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यहीं पर भगवान लोलार्केश्वर महादेव का मंदिर भी है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष षष्ठी को यहाँ पर मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु इस कुंड में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। मान्यता है कि संतान के इच्छुक दंपतियों की मनोकामना इस कुंड में स्नान मात्र से पूर्ण हो जाती है। कुंड के पास ही एक कूप है जो कि नीचे से सीधे गंगा जी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए गंगा जल का आवागमन भी इस कुंड में होता रहता है। मान्यता यह भी है कि सूर्य के रथ का पहिया कभी यहाँ पर गिरा था जिससे इस कुंड का निर्माण हुआ था। संतान के इच्छुक दंपति इस दिन एक साथ इस कुंड में स्नान करते हैं तथा शरीर पर धारण किए हुए समस्त वस्त्र को वहीं पर त्याग देते हैं। कोई एक फल, कोई एक सब्जी उस कुंड में डाल देते हैं और फिर आजीवन उस फल का ग्रहण नहीं करते। इस कुंड की बनावट तांत्रिक विधि से की गई है जो कि भादों षष्ठी के दिन सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर प्रभावी तरीके से पड़ती हैं, जिसके कारण इस तिथि को यहाँ स्नान करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतान के इच्छुक संतान प्राप्त करते हैं। जो चर्म रोग, नेत्र रोग से पीड़ित हैं उनकी पीड़ा नष्ट हो जाती है तथा जिनकी कुंडली में सूर्यादि ग्रह बाधा पीड़ा दे रहे हों उनकी पीड़ा नष्ट हो जाती है। व्रत करने वालों को इस दिन परम सात्विक भाव से रहना चाहिए। सायंकाल भी सूर्यार्घ्य देकर घर से बाहर दीपदान करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला कहा गया है। मदार की लकड़ी को घी के साथ 108 बार डुबोकर आहुति प्रदान करने वाले को पुत्र प्राप्ति तथा भाग्य में वृद्धि होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस दिन समस्त सिद्धियों को प्रदान करता है। चाक्षुषी विद्या के पाठ से नेत्रजनित पीड़ा नष्ट हो जाती है। नहाने के जल में इस दिन गेहूं के थोड़े से दाने, ताम्रखंड, केसर, पीली सरसों, रक्त चंदन डालकर स्नान करने से चर्म रोग आदि पीड़ा नष्ट हो जाती है। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। शीघ्र ही नवीन जानकारी के साथ एक नवीन वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।